आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल BHEE थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भोपाल के प्रांगण में उपहार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BHEL भोपाल के कार्यपालक निदेशक श्रीमान SM रामनाथन जी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत संस्था अध्यक्ष बसंत कुमार जी द्वारा साल श्रीफल से किया गया एवं संस्था उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सचिन निशा वर्मा, संचालक आशीष सोनी, राजमल बैरागी, रजनीकांत चौबे, किरण राजकुमार इड़पाची, दीपक गुप्ता, निशांत कुमार नंदा द्वारा स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला महोदय ने अपने भाषण में संस्था के बारे में जानकारी दी और संस्था सदस्यों को मिल रहे उपहार की बधाई दी। संस्था के अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी सदस्य गण को मिल रहे उपहार की बधाई दी और संस्था के कार्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि महोदय ने संस्था के संचालक मंडल के कार्यों की प्रशंसा की और इसकी और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि संस्था का संचालन उच्च स्तर का है और बचत बाजार से मिलने वाले सामान की गुणवत्ता अच्छी है और वह भी संस्था के सदस्य होने पर गौरव महसूस कर रहे हैं। संस्था द्वारा दिए जाने वाले उपहार दैनिक उपयोग वाले और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मंच से संस्था सदस्यों को उपहार कैंट कंपनी के वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था सचिव श्रीमती निशा वर्मा द्वारा किया गया। संस्था सदस्यों से सभागार भरा हुआ था। कार्यक्रम में BHEL के महाप्रबंधक श्री BK सिंह, श्री विपुल अग्रवाल, श्री PK उपाध्याय, श्री GP बघेल, श्री रिजवान अहमद सिद्दीकी, श्री आकाश दाड़ी जी, श्री SK महाजन जी उपस्थित थे। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में सदस्यगण भी उपस्थित रहे। संचालक श्री रजनीकांत चौबे द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आज PIB के द्वारा एक वार्तालाप यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो नए हमारे 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इस वर्कशॉप में पूरी चर्चाएं जो कि मेजर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किस तरीके से न्याय जल्दी मिल पाएगा और किस तरीके से विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाएगी। 0 FIR EFIR को किस तरह से कोडिफाई किया गया है नए कानूनों में, और ट्रायल इन एब्सेंशिया जैसे जो बड़े चेंजेस आए हैं, जिनसे बहुत ही व्यापक चेंजेस आएंगे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। बड़े पॉइंट मैम, जैसे आपने 0 FIR का बोला, उसकी इसमें एक तरीके से 0 FIR कुछ समय से पहले से चालू है, लेकिन उसको जो है प्रॉपर कोडिफाई किया गया है हमारे नए कानून में, जिसमें अपराध विक्टिम के साथ कहीं पर भी घटित हो, लेकिन वो यदि किसी भी थाने पहुंचते हैं तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट की जाएगी उसको अनिवार्य रूप से पुलिस जो है FIR दर्ज करेगी। इसी को 0 FIR कहते हैं। इसमें EFIR का भी जिक्र है, जिसमें कि आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं किसी भी थाने में। आपको 3 दिन के अंदर उसको जो है हस्ताक्षरित करना होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में EFIR जो है वह 1 लाख से कम की चोरी या वाहन चोरी में की जा रही है। इसको और व्यापक स्वरूप देते हुए हर तरीके के कॉग्निजेबल ऑफेंस में EFIR करने का जो है अधिकार नागरिकों को प्राप्त होगा। इसमें जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को जो है डिफाइन करता है, और इसमें पूरी जो FIR से लेकर के लास्ट तक की चार्जशीट, ट्रायल तक की, कन्विक्शन या एक्विटल तक की जो कार्यवाही है उसको डिजिटाइज करने की बात होती है, जिसमें कि समन वारंट भी आपको डिजिटल तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त होंगे थाने में। आप उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तामील करने का एक ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन है, आप उसको फिजिकली भी तामील कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि कोर्ट अभी तक पुलिस को पहले समन वारंट भेजती थी जिनको पुलिस तामील करती थी। इसमें कोर्ट भी स्वयं के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकली उसको तामील कर सकती है। उनके पास एक पूरा डेटाबेस रहेगा जिसमें जो भी व्यक्ति है उसका नाम, ईमेल नंबर, उस केस से कनेक्टेड जो भी व्यक्ति है उसका नाम, ईमेल नंबर, एड्रेस, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी जिस पर वो उस चीज़ को तामील कर सकते हैं। इसमें जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में अपराध थे, वो जो हमारी IPC है पुरानी, उसमें जगह जगह फैले हुए थे, अलग अलग चैप्टर्स में थे, वो उनको कोडिफाई करके एक ही जगह पर चैप्टर 5 में लाया गया है।
और उनमें कईयों में जो है अपराध की पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, जैसे कि गैंग रेप का जो अपराध है उसमें डेथ सेंटेंस तक की बात की गई है। एक और बात मैम अभी बोली गई थी, जो कि मैंने नहीं लाई थी, किसी ने बताया कि व्हाट्सएप पे भी कुछ भेजा जाएगा, अगर वो शो हो जाता है, ब्लू टिक लग जाता है तो हाँ, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपने देख लिया है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो विक्टिम है उसने नहीं देखा है या किसी और ने देख लिया है, उसके लिए किस तरह सुनिश्चित किया नए कानून में, क्या संशोधन किया? नए कानूनों में सर बहुत सारी चीजें ऐसे संशोधित किए गई हैं जहाँ पे हैकिंग है, या जैसे भी मैम ने बताया था ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो अपराध संबंधित है, छोटे से अपराध हुआ मालूम पड़ा ये एक आरोपी है, उसकी कड़ी दूसरे से जोड़ी गई है। वैसे तो पूर्व में इसके लिए स्पेशल लॉ है, साइबर कानून बनाए गए हैं। अब इसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम के रूपते हुए छोटे से फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड तक पहुंचा जाएगा। सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने के बाद जो उनमें प्रोसीडिंग जैसे बताएंगे, पीड़ित को न्याय समय सीमा के अंदर हो, स्पीडी ट्रायल हो, इस तरह से लागू किए जाए। क्या उद्देश्य है इनकी नए कानून के? जल्द से जल्द इसमें कानून के जो इन तीनों नए कानूनों का सबसे पहला तो मेन उद्देश्य ये है कि जो 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता चली आ रही थी और इतना परिवर्तन हो गया था, उस परिवर्तन को एक डिजिटल रूप में चेंज करते हुए कानूनों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाया जाए और पीड़ित केंद्रित रहे न्याय। यही इसका मेन वो है। सर जब न्याय सुलभ होगा, न्याय शीघ्र होगा। मैम फरियादी अभी भी एफआईआर के लिए भटकता है थाने में। हाँ, इसके लिए EFIR की प्रोसीडिंग चालू कर दी गई है कि अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो वो EFIR ईमेल के माध्यम से भेजे और 3 दिवस के अंतर्गत संबंधित थाने में जाके हस्ताक्षर। उसको नई एफआईआर बहुत सारे ऐसे प्रावधान बदले गए हैं या उनमें संशोधन किए गए हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो अपराधों को जो स्कैटर्ड फॉर्म में थे उन्हें एक संकलित फॉर्म में लाके अध्याय 5 में ही संकलित कर दिया गया है। जहां पॉक्सो एक्ट विभिन्न अपराधों में विशेष कानून बनाए गए थे, उन्हें एक विशेष न्याय संहिता के अधीन अपराध बना दिया गया है। दंड की मात्रा भी बढ़ाई गई है, जहां मृत्यु दंड और आजीवन कारावास अगर जो गैंगरेप है या अन्य अपराध है जो बलात्संग से संबंधित है, महिलाओं के विरुद्ध है, तो उन्हें शीघ्र और कहा जाएगा कि मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडित करने के लिए। डिजिटल अपराध के लिए किस तरह से सुनिश्चित किया गया नए कानून में? जो फाइनेंशियल क्राइम है, फाइनेंशियल आप दोबारा से बोलिए। फाइनेंशियल